दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रधानमंत्री के यूएस दौरे के बारे में, क्योंकि अगले सप्ताह 21 सितंबर को यूएसए में क्वाड की मीटिंग होने वाली है, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस के दौरे पे जाने वाले हैं। पहले वे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो महासभा होती है उसको वो संबोधित करने वाले थे, लेकिन उसमें वो संबोधित नहीं करेंगे और वे सबसे पहले क्वाड की मीटिंग करेंगे। और उस महासभा को जो भारत के विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब वे संबोधित करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्वाड का क्या महत्व है और यह क्या है और भारत इसको इतनी महत्व क्यों देता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, क्वाड जो है उसका जो फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसका अर्थ है कि इंडो पैसिफिक में जितने भी देश हैं उनको चाइना से जो खतरा है उससे निपटने के लिए इस क्वाड का गठन किया गया है। इसमें इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देश हैं जो इस इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए ये सभी देश एक साथ आए हैं। दोस्तों, इसकी जो स्थापना है उसका एक कोई टाइमलाइन नहीं है, लेकिन इसको सबसे पहले जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका असैसिनेशन कर दिया गया था, शिंजो आबे साहब, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन बहुत सालों तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, क्योंकि भारत हो या ऑस्ट्रेलिया, सभी का चीन से जो इकोनॉमिक टाइज है उसके कारण उन्होंने इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया। भारत हो या ऑस्ट्रेलिया, सभी ने चीन को खुश करने की, अपीचमेंट करने की जो पॉलिसी अपनाई थी, जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ रहा था। वहीं जापान के साथ सेनकाकू आइलैंड के लिए जब विवाद हुआ तो जापान चाइना को समझ गया था कि ये यहीं पे रुकने वाला नहीं है, ये पूरे साउथ चाइना सी या कहे तो इंडो पैसिफिक सभी जगह अपनी प्रेजेंस बना कर रखना चाहता है। इसके कारण चाइना किसी भी हद तक जा सकता था। और अमेरिका अफगानिस्तान में उलझा हुआ था, इराक में उलझा हुआ था, विभिन्न जगहों पे उलझा हुआ था, जिसके कारण वे इंडो पैसिफिक पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन 2014 में जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने भी चाइना को खुश करने की पॉलिसी अपनाई। उन्होंने भी कुछ ऐसा करने से बचा जिससे चाइना नाराज हो जाए। तो इसीलिए इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन 2017 में जब डोकलाम विवाद हुआ उसके बाद इंडिया ने सोचा कि चाइना को खुश करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चाइना जो चाहता है वो करेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। चाहे उनको आप खुश कीजिए या नहीं कीजिए, वो वही चीज़ करेगा जो उसके हित में होगा, तो वह सोचेगा वही करेगा। तो चाइना भी, तो इंडिया भी समझ गया कि अब अपीचमेंट की जो पॉलिसी है हमारी चाइना के लिए वो ठीक नहीं है, अब हमें कुछ कंक्रीट इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। तो 2017 में पहली बार मिनिस्ट्रियल लेवल की बैठक हुई क्वाड देशों की। उसी समय ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चाइना के जो रिलेशन है वो ख़राब होते गए। चाइना पे जो ऑस्ट्रेलिया का डिपेंडेंट था वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया भी इसमें ज़ोर शोर से भाग लेने लगा। 2020 में क्वाड का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, मालाबार एक्सरसाइज, वो कंडक्ट किया गया क्वाड देशों के साथ। पहले इसमें मिनिस्ट्रियल लेवल की बैठक होती थी, लेकिन 2021 के बाद से जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो सभी देशों के टॉप लीडरशिप पर एक समिट आयोजित किया, जिसके कारण ये बहुत ही चर्चा में आ गया हुआ है। इसीलिए चाइना इसे क्वाड न बोल करके एशियन नाटो कहता है कि इसमें चाइना के खिलाफ ही इसको फॉर्म किया गया है। इसीलिए इसमें बहुत सारे देश, नए नए देश भी जुड़ना चाहते हैं। जैसे साउथ कोरिया ने भी इसमें जुड़ने की अपनी इच्छा जताई है। वहीं जो चाइना के पड़ोसी हैं फिलीपींस देश, उसने भी इस ग्रुप को ज्वाइन करने की इच्छा जताई है। इसको और ज़्यादा कैसे मजबूत बनाया जा सके, इसीलिए नरेंद्र मोदी यूएनजीए का जो मीटिंग है या कहे तो उनका जो भाषण है उसको छोड़ करके वो क्वाड की मीटिंग ज्वाइन करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यह मीटिंग पहले जनवरी में भारत में ही होनी थी, लेकिन यूएस के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है उनका जो इतना बिजी कार्यक्रम था, जिसके कारण यह मीटिंग भारत में नहीं हो पाया था। इसीलिए
यह मीटिंग इस बार अमेरिका में ही होना है, क्योंकि अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद जो बाइडेन राष्ट्रपति के पद पे नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। लेकिन उससे पहले वे बहुत बड़ा मीटिंग करना चाहते हैं क्वाड देशों के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वाड है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्री एंड फेयर जो इंडो पैसिफिक है, इसके लिए भारत हमेशा से कार्य करता रहा है। भारत का मानना है कि कोई भी देश किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में डोमिनेंस न करे, इसीलिए उन्होंने इंडो पैसिफिक पे ज़्यादा ही ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। यूएस भी जानता है कि रसिया अब पहले की तरह मजबूत नहीं रहा है। जब रसिया मजबूत नहीं रहा है तो चाइना उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट बनकर सामने आता है। उनकी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें भी बहुत बड़ा जो मेजर चेंजेज आ गए हैं, जिसमें चाइना को सबसे बड़ा थ्रेट माना गया है। तो इस सब को देख करके यही लगता है कि अमेरिका भी चाहता है कि इसको आगे पुश किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। क्वाड को मिलिट्री पैक्ट की तरह तो नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इसको इस स्तर तक पहुंचाया जाए जिससे कि चाइना पे कुछ दबाव बने, जिससे वो जो विभिन्न अपने पड़ोसी देशों के साथ जो मिलिट्री एंगेजमेंट करते रहता है उसको थोड़ा सा कम किया जाए और चाइना को थोड़ा सा डरा कर रखा जाए कि वो इस क्षेत्र में अपनी प्रभुता स्थापित करने की कोशिश न करे। तो इसलिए भी अमेरिका इस बात को समझता है कि क्वाड की क्या महत्ता है। इसीलिए भारत हो, जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो, सभी ने मिल करके इस बात को एक प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया है। देखिए दोस्तों, यह भारत के लिए अहम क्यों हो जाता है, यह क्वाड मीटिंग या क्वाड जो समूह है, यह भारत के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। आइए हम 4 या 5 पॉइंट में बढ़िया से समझते हैं। देखिए दोस्तों, भारत जो है एक वैश्विक नेता की भूमिका में या क्या तो वैश्विक जो देश है उस भूमिका में आ रहा है। इस यात्रा से भारत की जो वैश्विक शक्ति के रूप में बढ़ती भूमिका का संकेत मिलता है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, जिसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि चीन का मुकाबला करने के लिए इसे बनाया गया है। क्वाड का एक मुख्य उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना है। इस यात्रा के दौरान रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में भारत और अन्य क्वाड देशों के बीच महत्वपूर्ण वार्ताएं हो सकती हैं, जो इस क्षेत्र में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है। तो इसको हमें बना करके रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो हो सकता है तकनीकी और आर्थिक सहयोग। भारत अमेरिका संबंधों में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए यह यात्रा महत्वपूर्ण हो सकती है। चाहे वो जापान के साथ हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, यह जो मीटिंग है वो महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और व्यापार जैसे क्षेत्रों में जो सहयोग है इस पर भी चर्चा की जा सकती है। तो इसको मल्टी डायमेंशनल बनाने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा और रक्षा के संबंध भी इससे मजबूत हो सकते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा होगी, जिससे भारत की जो सामरिक सुरक्षा है उसको फायदा होगा। हल होकर के चाइना इस ट्रेड रूट को ब्लॉक न कर दे। तो इसके लिए यह जरूरी है कि हम लोग विभिन्न देशों के साथ इस पे इंगेज करें और इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए उनसे बात करें, क्योंकि चाइना का जो 75% ट्रेड है वो इसी रूट से होता है और वो चाहता है कि इस रूट को अपने हिसाब से सिक्योर किया जाए। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वाड है इसको बहुत पहले ही इस तरह की मीटिंग करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, जिससे कि अभी जो वर्तमान में चाइना जो इतना पावरफुल बन करके उभर रहा है वो इस पे थोड़ा सा लगाम लगाया जा सकता था। चाइना जिस तरह से सभी देशों पे दबाव बनाकर रखता है अब विभिन्न क्षेत्रों में, खास करके जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे आए दिन वो किसी न किसी देश के साथ युद्ध करते रहता है, किसी न किसी देश के जो जहाज है उस पर हमला कर देता है। विश्व में जितने भी बड़े देश हैं उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका हो या भारत हो, इनके बीच जो कुछ डिफरेंसेज हैं वो सामने उभर कर आ जाते हैं, जिसके कारण वो किसी एक मुद्दा पे ध्यान फोकस नहीं कर पाते हैं। तो अब भारत और अमेरिका हो या जापान हो या ऑस्ट्रेलिया, सभी
देशों को ये सोचना चाहिए कि किस तरह से जो पूरे इंडो पैसिफिक है उसको एक शांति और सुरक्षा का माहौल बनाया जाए इस क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर जो क्वाड की जो समिट होने वाली है वो भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे भारत जापान, भारत ऑस्ट्रेलिया और भारत यूएसए के बीच जो इंगेजमेंट है वो भी बढ़ने की संभावना है, जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। तो भारत की जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो अवधारणा है उसको परिपूर्ण करने के लिए हमें विभिन्न देशों के साथ एंगेजमेंट करना जरूरी है। तो दोस्तों, आप इस यात्रा के बारे में या कहें तो आप इस क्वाड समिट के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।